रजनी ने वही इंटरव्यू दिया तो किसी को भी मिर्ची नहीं लगी, और रूपा ने जैसे ही इंटरव्यू दिया सभी को मिर्ची लगी और शबनम की हालत हो गई सीरियस सिर्फ रूपा के इंटरव्यू से। और शबनम की ऐसी हालत हो गई कि उसकी हालत का जिम्मेदार रूपा हो गई। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ। स्वागत करते करते आप लोगों का मैं ही थक जाती हूँ, लेकिन इन लोगों का नाटक नहीं कम होता है। और उसके बाद से ये कहेंगे कि कुछ लोग तो कमेंट करने वाले ही हमारे घर में हमारे रिश्ते में आग लगा रहे हैं। अगर इतना ही आपको अपने रिश्तों की फिक्र है तो सोशल मीडिया पर हर एक चीज़ क्यों परोस रहे हो। कॉन्टेक्ट नाम का चीज़ होता है, मोबाइल नंबर सबके पास है, मोबाइल नाम की चीज़ होती है। जो झगड़ा आप सोशल मीडिया पर रायते की तरफ फैला रहे हो, एक दूसरे को दोषी बना रहे हो, तो क्यों नहीं आपस में फ़ोन पर समझौता कर लेते, बात कर लेते, या रिश्ता तोड़ना है तोड़ देते। लेकिन वो बात करके किसी एक से कुछ हो रहा है तो दूसरा अगर फ़ोन लगा रहा है तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। जब तुम लोग फ़ोन ही नहीं उठाओगे तो सामने वाला बंदा के पास कोई चारा नहीं रहेगा अपनी सच्चाई रखने के लिए। और फिर ये कहा जाएगा कि वो व्यूज़ खेल रही है, हमें नहीं व्यूज़ खेलना है। पहले रायता फैलाओ खुद, और उसके बाद से जब सच्चाई सामने लाने की बारी आई तो ये कहकर सॉर्ट आउट कर दो, जिसको भी उसका खेला करना है वो खेला करे, हमें अपने परिवार से मतलब है। क्या बात है, यहाँ पे सब सीनरी दिख रही है कि कौन क्या गेम खेल रहा है। रूपा का इंटरव्यू देखकर इतना ज़्यादा परेशानी हो गई कि शबनम स्ट्रेस ले ली और शबनम की हालत हो गई सीरियस। रूपा का मैंने वीडियो देखा, शबनम को आज जो हुआ है, बार बार दांत लग रहा है, बार बार बेहोश हो रही है। वो पहले से बीमारी है शबनम की, और ये बात ससुराल वालों को भी पता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये रूपा को बार बार दोषी क्यों ठहरा रहे हैं। इस बीमारी का उन लोगों को भी पता है, क्योंकि रूपा ये बात कह रही थी कि शबनम के पति को पता है। 1 महीना पहले भी उसको दांत लगा था, लेकिन उस चीज़ की जानकारी रूपा ने सोशल मीडिया पे नहीं रखी थी, और शायद यही गलती किया था। अगर सच्चाई बार बार, अगर उसको तबीयत खराब हो रही थी, बार बार दांत लग रहा था, तो इसकी भी सच्चाई रखनी चाहिए। अगर आज रखी होती तो ये लोग दोषी नहीं ठहराते। शबनम का बार बार दांत लग जा रहा है, बेहोश हो जा रही है, उसका रीज़न उसकी मझली बहन है, यानी कि रजनी कौशल। जब से रजनी कौशल ने उसके दिल पे दाग लगाया है तब से उसकी कंडीशन ये है, और तब से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और कमज़ोर इंसान कोई बार बार बेहोश होना, बीपी लो होना, ये सब होता रहता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, अपनी बहन से प्रॉब्लम है, तो शबनम और शबनम के पति रूपा से कॉल पे बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर रूपा इनकी बात नहीं मान रही है, ये इसके वजह से परेशान है। और रूपा क्या नहीं मान रही है ये सबको पता है। ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। शबनम का पति इस हालत में भी उसको पूरा सेंस काम कर रहा है, अपनी बातें रख रहा है कि जिसको रिश्ता रखना है वो रखना है। लोग समझदार हैं, अपनी जिद के आगे लोगों की नहीं माननी है। वो चाहते तो आज शबनम ठीक रहती, मतलब कि रूपा अगर शबनम और शबनम के ससुराल वालों का बात मान जाती, रजनी कौशल से रिश्ता रखने देती, तो आज रूपा सही थी। तो भाई, हम तो रूपा के तरफ से ये बात रख रहे हैं, रूपा रखे ना रखे, कि आपको रिश्ता रखना है रखो ना, चाहे शबनम रखे चाहे आप रखो। और बात यहीं से शुरू हुई है। अचानक से शादी के बाद से इनको शबनम के मझली बहन से रिश्ता रखना है, रजनी कौशल से, और इसीलिए ये व्याकुल हैं कि रूपा भी मान जाए। भैया, रूपा की सहमति क्यों ज़रूरी है? तुम्हें उससे रिश्ता रखना है रखो, ना रखना है ना रखो, तो क्या हो गया? रूपा अपना रिश्ता तोड़ देगी जब उसका कोई भी मायने ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तो तुम अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। उसने जब तक जिम्मेदारी तुम्हारी ली थी, तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हारी शादी करवा दी, हो गया। शादी के बाद से ये क्यों नहीं कह रहे हो, अपनी कमियां क्यों नहीं दिखा रहे हो, कि शबनम को क्यों परेशान किया, क्यों उसको उकसाया कि रजनी कौशल से रिश्ता रखे? उसका जिम्मेदार आप नहीं अपने आप पे ठहरा रहे हो। न ये बात अभी आई होती, न ये कंडीशन शबनम की हुई होती। क्या ज़रूरत थी यहाँ पर उसको स्ट्रेस देने की?
शादी के बाद से आप लोग एंजॉय करते, शादी के बाद से हंसी खुशी फैमिली की तरह रहते। वक्त आने पे रिश्ता सुधरता नहीं सुधरता वो वक्त जानता। किसी से जोर जबरदस्ती करके रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, ना ही कोई तोड़ सकता है। यहाँ अपनी गलती नहीं दिखा रहे हैं शबनम के ससुराल वाले या शबनम का पति। यहाँ पर बात ही यहीं से शुरू हुई है, वो पॉइंट ही कोई नहीं निकाल रहा है। सिर्फ और सिर्फ दोष रूपा पे। रूपा नहीं मान रही है। शबनम को ये कंडीशन रख दिया है कि अगर उससे रिश्ता रखोगी तो मेरे से रिश्ता तोड़ दो। बस यहीं पे बात रुकी है। और जिसके वजह से रूपा का इंटरव्यू जो रूपा ने दिया, क्या गलत किया मैंने तो नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ गलत बोला। इनकी सच्चाई रख दी, ये इनको खटक गया। ये जो लव मैरिज की शादी बता रहे थे कि हमारा लव मैरिज शादी है, इंस्टाग्राम से प्यार हुआ, उसकी सच्चाई रूपा ने बता दी कि कोई लव मैरिज शादी नहीं है। रेनू रिश्ता लेकर आई थी शबनम के पास, तब इनकी बातचीत इंस्टाग्राम से शुरू हुई। 2-3 पॉइंट जो सब रूपा ने रखा है उसके वजह से इनकी जिंदगी में आग लगी हुई है और उसके वजह से रूपा आज बहुत इन लोगों के नजर में खटक रही है। आज रूपा खटक रही है तो इसका जिम्मेदार तो बहन बहन में जो दुश्मनी अब आप बीच में आ रही है उसका जिम्मेदार तो आप खुद हो, आप लोग खुद हो। कि शादी के पहले वो बहन बहुत अच्छी थी और शादी के बाद वो बहन बहुत बेकार हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप भी तो बीच में वही काम कर रहे हो ना। एक बहन से उसकी बहन को जुदा कर रहे हो, एक बहन से उसकी बहन का रिश्ता तोड़वा रहे हो। सिर्फ किसके लिए? उस बुरी बहन के लिए जो उसने बुरा किया है अपनी बहन के साथ। कंडीशन बदलती है, वक्त बदलता है, लेकिन आपके हिसाब से नहीं बदलेगा। कि आप अभी चाहो तो अभी सब चीजें बदल जाए और अभी उससे माफीनामा मंगवा लो। उसको अभी टाइम देना चाहिए, आप टाइम लो। ये नहीं है कि अपने इशारों पे उंगलियों के हिसाब से नचाओगे। आप अपनी सोच के हिसाब से आपको रिश्ता रखना है रखो, लेकिन उसको टाइम चाहिए। रूपा को आप जो आप लोग वो कर रहे हो ना, उसको टाइम चाहिए। वो चाहेगी तो रखेगी, नहीं चाहेगी नहीं रखेगी। किसी की स्वतंत्रता आप नहीं छीन सकते। कंडीशन तो आपने रखी है शादी के बाद से। ये जो भी झमेला हो रहा है आपके वजह से हो रहा है। न ये बात रखते, न इतना भसड़ होता, न शबनम को टेंशन होता, न शबनम आज इस कंडीशन में पहुंचती। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट शबनम का होना चाहिए। अगर शबनम ने इस बात पे जवाब नहीं दिया ससुराल वालों के वजह से, चाहे किसी की वजह से, कि मेरी रूपा दीदी ही अगर दोषी है निर्दोष है, शबनम के ऊपर मैटर करता है। एक शबनम के पुरानी बीमारी को इन लोगों ने पूरा एकदम बवाल मचा कर रख दिया है, पूरा बवाल मचा कर रख दिया है। जबकि वो बार बार पहले से भी बीमार होती थी, बार बार उसका दांत पहले से भी लगता था, बार बार वो पहले से भी बेहोश होती थी। ये पहली बार नहीं हुआ है कि इसका जिम्मेदार तुमने रूपा को ही ठहरा दिया। मैं देख रही हूँ सब चीजें और ऑडियंस भी देख रही है, और ऑडियंस किसका साथ दे रही है ये सबको पता है। रूपा की वीडियोज आ रही है तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लग रही है, बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही है रूपा का। क्यों ना दे वो जवाब? अगर आपको वीडियो नहीं चाहिए तो उसके फोन का जवाब दो, उसका फोन रिसीव करो, बात करो। तो यहां पर तो आप भी वीडियो खेल रहे हो, और एक चैनल से नहीं, आप देख सकते हो इनके यहां बच्चे बच्चे के चैनल से वीडियो आ रहा है शबनम का। सिर्फ रूपा दोषी हो गई। उसी बहन ने उसकी शादी करवाई थी अपनी बहन की खुशी के लिए। चाहती तो मना कर देती। यहाँ पे रेनू की सच्चाई आ गई ना कि रेनू रिश्ता लेकर आई थी, क्योंकि पहले से ही लोग बोल रहे थे कि ये लोग लालच में शबनम से शादी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी, भाई कोई भी ब्लेम कर सकता है कि आप जब रिश्ता लेके गए थे तो कहीं ना कहीं शबनम का चैनल अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। तो आपको लालच था अपने भाई के लिए कि आपके घर में गरीबी है ही है, आएगी तो आपके घर में। अब ये सच नहीं है, ये बोलने पे मजबूर किया जा रहा है। जो चीजें ये लोग कर रहे हैं, भसड़ मचा रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर। अरे बात करो ना, सोशल मीडिया पे रखने की क्या जरूरत है? फोटो खींचो कंडीशन में, गाल पे हाथ रख के शबनम के फोटो खींचो, कंडीशन में दिखाना है भाई। तो ये कंटेंट नहीं है तो क्या है? शॉर्ट वीडियो बना बना के हर चैनल पे आप लोगों ने डाल दिया और उसको बदनाम कर रहे हो बैठ बैठ के। जिसने आग लगाया वो बरी हो गया,
आज सारी बदनामी रूपा की। तो इससे तो एक सीख मिली है, मैं रूपा से कहूँगी कि आज के बाद से सच में किसी के ऊपर भलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भलाई का ज़माना नहीं है। आप अगर किसी का भला करोगे ना तो आपको दाग जरूर लगेगा और आपको लांछन जरूर लगेगा कि जो कि लग गया है, जो कि लग गया है। ये कंडीशन आनी ही नहीं चाहिए। क्या शबनम अपने सोच समझ का पावर खो चुकी है कि उसको क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है? शादी के बाद से अचानक रजनी से रिश्ता जोड़ने का जो मन में उसके आया, ये पहले नहीं सोच सकती थी? अगर तो कोई सिखा भी रहा है रिश्ता रखने को, तो वो बोल नहीं सकती थी कि मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचूंगी, उसके लिए टाइम चाहिए। हर एक रिश्ते को सुधारने का, बिगाड़ने का एक वक्त होता है। बिगड़ झटके से जाता है, लेकिन सुधरने में टाइम लगता है। आपके अकॉर्डिंग नहीं सुधरेगा और आपके अकॉर्डिंग कोई नहीं चलेगा इंसान की। आप चाहोगे तो वो आपके हिसाब से चलेगा। आज मैं देख रही हूँ चारों तरफ से रूपा ही एकदम फ्रंट पे नजर आ रही है सबके। पा जाएंगे तो रूपा को ये लोग क्या पता नहीं क्या कर डालेंगे। आप कंडीशन दिखा के शबनम का बहुत बीमार है, शर्म कर लीजिए थोड़ा। वो उस बहन से ज्यादा आप लोग नहीं जानते हो। अभी 2 दिन की आई हुई आपके पास में, जिसके पास वो रह के आई है उससे ज्यादा आप लोग जान लोगे और आप लोग ही तैसी हो जाओगे। आज तो उस बहन से आपके वजह से रिश्ता टूट रहा है। मैं देख रही हूँ कि शबनम का रिश्ता रूपा से टूट रहा है। कल के डेट में उसको किसी अपने की याद आएगी तो कहाँ जाएगी? फिर जाएगी रजनी के पास, अपनी मम्मी के पास। तो किसी रिश्ते को खींचना नहीं चाहिए और ना ही खींचने की कोशिश करनी चाहिए। खींचोगे तो टूटेगा। और इस बहन बहन के बीच में शबनम के ससुराल वाले आए हैं और कोई नहीं। अगर बहन बहन का रिश्ता टूटता है तो ये ससुराल वाले जिम्मेदार होंगे। और ससुराल वालों में कौन कौन है आप लोग देख लीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर इन। बाय बाय।